नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बूस्टर पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम जैसा कि पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास यानी कि एंशियन हिस्ट्री, तो इसमें हम भाग 2 डाल चुके हैं वैदिक सभ्यता। तो हम भाग 3 में पढ़ेंगे आज बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ऑप्शन ए अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ, ऑप्शन बी मूर्ति, ऑप्शन सी पीपल वृक्ष, ऑप्शन डी बौद्ध मठ। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अशोक के रुमिनदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए ज्ञात्रिक, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। इसका ऑप्शन सी सही होगा, शाक्य। तो चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध सम्राट अजातशत्रु के समय में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हर्ष। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष के समय में कन्नौज में किया गया था, जबकि अशोक के समय तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्ति। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति से है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी अंग, ऑप्शन डी आरण्यक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य का अंग है। ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। उपनिषद एवं आरण्यक वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्ग को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे ऑप्शन ए वणिक एवं पुरोहित, ऑप्शन बी साहूकार एवं दास, ऑप्शन सी योद्धा एवं व्यापारी, ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए अपने द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव जमाया। ब्राह्मण धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों को एक ही दर्जे में रखा और उनके लिए न यज्ञोपवीत संस्कार का विधान किया और न वेदाध्ययन का। बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर उन्हें इस अधिकारहीनता से मुक्ति मिल गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी वैशाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रवचन यानी कि उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। ऑप्शन ए हड़प्पा काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी बुद्ध के काल में, ऑप्शन डी मौर्यों के काल में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बुद्ध के काल में।
भारत में प्राचीनतम धातु के सिक्कों को, जो 5वीं तथा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध काल के हैं, पंचमार्क अथवा आहत सिक्के कहा जाता है। ये अधिकांशतः चांदी के हैं, परंतु कुछ तांबे के आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इन्हें आहत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पर अलग से ठप्पा मारकर विभिन्न प्रतीक अंकित किया गया है। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तक मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? ऑप्शन ए प्राकृत पाठ, ऑप्शन बी पाली पाठ, ऑप्शन सी संस्कृत पाठ, ऑप्शन डी चित्रलेखी पाठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाली पाठ। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली पाठ में की गई थी। पाली उस समय आम जनों की भाषा थी। बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शन ए दिव्य वंदना, ऑप्शन बी दोहा कोसा, ऑप्शन सी वज्रछेदिका, ऑप्शन डी वाम सात पाकसिनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त विकल्पों में से भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ वाम सात पाकसिनी था। इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी प्रबोध, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जन्म। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा गृह त्याग से, पीपल ज्ञान से, पद चिन्ह निर्वाण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कपिलवस्तु, ऑप्शन डी राजगिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बोध गया। दोस्तों इसी वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं? ऑप्शन ए त्रिरत्न, ऑप्शन बी त्रिवर्ग, ऑप्शन सी त्रिसर्ग, ऑप्शन डी त्रिमूर्ति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यही त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी सिख धर्म, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। इच्छा अर्थात तृष्णा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। एक दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गमनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी धर्मादेश, ऑप्शन सी स्तंभ, ऑप्शन डी एकास्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्तूप। चलिए ऑप्शन ए के बारे में जानते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप को चैत्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 438 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 453 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 483 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय इतिहास में निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ऑप्शन ए बुद्ध के युग में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी पश्चिम मौर्य काल में, ऑप्शन डी गुप्त काल में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुद्ध के युग में। चलिए ऑप्शन के बारे में जानते हैं। बुद्ध युग में क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी स्वयं क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। बौद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों की
सूची प्राप्त होती है, जिसके अधिकतर शासक क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर कौन थे? ऑप्शन ए 21वें तीर्थंकर, ऑप्शन बी 24वें, ऑप्शन सी 23वें, ऑप्शन डी 24वें तीर्थंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24वें तीर्थंकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24वें तीर्थंकर। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इसके 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी महावीर। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के साथ मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा था, लेकिन महावीर स्वामी द्वारा जैन शिक्षाओं में विस्तार के साथ इनका नाम जैन धर्म कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए पावा, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पावा। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। 23वें जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ व प्रथम जैन धर्म के आदिनाथ थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी आर्य सूत्र, ऑप्शन डी अंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंग। जैन साहित्य को आगम यानी कि सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 शेष सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनुप्रयोग सूत्र आते हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला यानी कि कर्नाटक स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्यागा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी कांची, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कर्नाटक में मैसूर स्थित श्रवणबेलगोला है। यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंडराय ने बनवाई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना। दोस्तों इसी वीडियो के साथ हम एंड करते हैं। जय हिंद,